नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। झपहा सीआरपीएफ कैंप में फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान गलती से चली गोली, 2 महिला सिपाही को लगी गोली। डीआरआई की टीम ने गायघाट मेठी टोल प्लाजा से सिल्लीगुड़ी से आ रही करोड़ों के विदेशी सिगरेट को किया जब्त। और प्रयागराज में लगे कुंभ मेला के लिए रेलवे प्रशासन ने मुजफ्फरपुर से कई स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। मुजफ्फरपुर में फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान 2 महिला सिपाही को लगी गोली, एसकेएमसीएच में चल रहा है इलाज। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहा सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में गोपालगंज जिला पुलिस बल फायरिंग ट्रेनिंग करने आई थी, जिसमें एक सिपाही के राइफल से गलती से चली गोली 2 महिला सिपाही को लगी है। गोली महिला सिपाही के पैर में लग गई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। घायल महिला सिपाहियों को साथी पुलिस कर्मियों ने आनन फानन में इलाज के लिए एसकेएमसीएच लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने दोनों का इलाज शुरू किया। दोनों महिला सिपाही गोपालगंज जिले में पदस्थापित हैं। 4 दिन के ट्रेनिंग पर मुजफ्फरपुर आई हुई थी। दोनों महिला सिपाही के पैर से डॉक्टर ने गोली निकाल दिया है। दोनों महिला सिपाही अब खतरे से बाहर है। घटना की सूचना पर एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि फायरिंग प्रैक्टिस के लिए गोपालगंज जिला पुलिस बल मुजफ्फरपुर आई हुई थी। आज फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान एक सिपाही की गोली राइफल में ही फंस गई, जिसे निकालने के दौरान गलती से फायर हो गया और बगल में खड़ी दोनों महिला सिपाहियों के पैर में लग गई। अभी दोनों सुरक्षित हैं। उनका इलाज एसकेएमसीएच अस्पताल में चल रहा है। दोनों खतरे से बाहर हैं। ट्रेनिंग सेंटर में फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान मिस फायर हो गया था। ट्रेनिंग सेंटर में एक हवलदार थे, उसी के मिस फायर से हुआ था। उसी में यह घटना हुई। दोनों के पैर से गोली निकाल ली गई है। सीआरपीएफ जो एसकेएमसीएच के बगल में है, वहीं से उनकी जो डीआईजी मैडम है, पापिया मैडम, उन्होंने मुझको फोन किया था कि 2 यहाँ फायरिंग का प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें 2 को गोली लग गई है, अतः इसका इलाज करवा दे। मैंने सीनियर डॉक्टर अरुण जी को फोन किया, एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स, वो आए और पूरे ढंग से उनका इलाज करके और कर दिए हैं। क्या उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति कंट्रोल में है, मतलब वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, स्टेबल है। गोली कहाँ पे लगी थी? पैर में गोली लगा हुआ है। तो डॉक्टर अरुण कुमार, हाँ, ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएट प्रोफेसर सह प्राध्यापक ऑर्थोपेडिक है, उन्होंने ही इलाज किया है। गोपालगंज से जो जिला पुलिस आई हुई थी यहाँ पे फायरिंग प्रैक्टिस के लिए, तो झपहा स्थित सीआरपीएफ कैंप में एक घटना हुई है जिसमें मिसफायर हो गया है और उसमें 2 महिला सिपाही उनके पैर में गोली लग गई थी और अभी वो सुरक्षित हैं। उनका इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है और अभी वो आउट ऑफ डेंजर है। कैसे घटना हुई मैम? वहाँ पे फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान पे मिसफायर हो गया है एक्सीडेंटली और उसी में 2 महिला कांस्टेबल जो है वो जख्मी हो गई है और अभी वो उनका इलाज किया जा रहा है एसकेएमसीएच में और अभी वो बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर है। और दूसरे सिपाही से मिसफायर हुआ था या ये लोग ही? वहाँ पे जो बट पे थे हवलदार, उनसे मिसफायर हो गया और उसी में ये घटना हुई है। दोनों के पैर में गोली लगी? दोनों के पैर में गोली लगी है, गोली निकल गई है और अभी दोनों स्टेबल है और उनका अभी इलाजरत है। सिपाही बिहार पुलिस के जी, सिपाही बिहार पुलिस के? हाँ, बिहार पुलिस की गोपालगंज जिला बल का यहाँ फायरिंग प्रैक्टिस चल रही थी, उसी के दौरान ये घटना हुई। कितने दिन की प्रैक्टिस थी? 3-4 दिन की प्रैक्टिस चल रही थी। डीआरआई की टीम ने मेठी टोल प्लाजा पर छापेमारी कर सिल्लीगुड़ी से आ रही करोड़ों रुपए की विदेशी सिगरेट को जब्त किया। मुजफ्फरपुर में डीआरआई की टीम ने मुजफ्फरपुर दरभंगा 4 लेन पर मेठी टोल प्लाजा के पास एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। टीम ने एक कंटेनर ट्रक, जिसके आगे उत्तराखंड का नंबर प्लेट तो पीछे हरियाणा का नंबर प्लेट लगा था, उससे 1 करोड़ रुपए की विदेशी सिगरेट जब्त की है। बताया जा रहा है कि ये सिगरेट दिल्ली ले जाई जा रही थी। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीआरआई सूत्रों के मुताबिक उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि
कोरिया में बनी विदेशी सिगरेट की एक बड़ी खेप कंटेनर ट्रक से लाई जा रही है। सूचना में कंटेनर का नंबर भी दिया गया था। जैसे ही कंटेनर मैठी टोल प्लाजा के पास पहुंचा, DRI टीम ने उसे रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान ट्रक में एक तहखाना मिला जिसमें सिगरेट के बंडल छिपाकर रखे गए थे। पूछताछ में ट्रक चालक ने दिल्ली में माल प्राप्त करने वाले तस्करों के बारे में जानकारी दी। DRI टीम अब इस जानकारी के आधार पर आगे की जांच और कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि अब तक 6 बार मैठी टोल प्लाजा के पास से विदेशी सिगरेट की बड़ी खेप पकड़ी गई है। पिछली बार 1 करोड़ 30 लाख रुपए की दक्षिण कोरियाई सिगरेट की खेप जब्त की गई थी और उस मामले में भी बरेली का एक ट्रक चालक गिरफ्तार किया गया था। लगातार हो रही इन घटनाओं में दिल्ली के सुट्टा बार में विदेशी सिगरेट की तस्करी करने वाले एक बड़े रैकेट का पता चलता है। DRI सूत्रों के मुताबिक जांच में ये बात सामने आई है कि पुराने तस्करों का एक सिंडिकेट दिल्ली के सुट्टा बार में विदेशी सिगरेट की सप्लाई कर रहा है। इस अवैध धंधे में मुनाफा भी काफी अधिक है। तस्करी की गई सिगरेट पर 3 गुना तक का मुनाफा कमाया जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट का सही से निपटारा नहीं करने को लेकर 250 से अधिक नर्सिंग होम को भेजा गया नोटिस, जिसमें आधे से अधिक नर्सिंग होम तो गायब दिखे। मरीजों के अटेंडेंट को चाय नाश्ता से लेकर रहने खाने की सुविधा शुरू होने जा रही है, जिसकी कीमत IGMS में चल रहे सुविधा की तरह 15 रुपए में नाश्ता, 30 रुपए में खाना और 30 रुपए में ही रहने की सुविधा, जिसको लेकर सदर अस्पताल में PP मोड में शुरू होने जा रहा है, जिसकी जानकारी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बाबू साहब झा ने दी। जानकारी सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर बाबू साहब झा ने बताया कि भवन निर्माण विभाग से परिजनों के रहने के लिए बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। IGMS के तर्ज पर मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में भी मात्र 30 रुपए में रात गुजारने के लिए बेड, 30 रुपए में खाना और 15 रुपए में नाश्ता मिलेगी, जिसके लिए जल्द ही टेंडर कर एजेंसी को रहने और खाने पीने के लिए कैंटीन शुरू की जाएगी, जिससे मरीजों के परिजनों को काफी सहूलियत होगी। देखिए, वर्तमान में मरीजों के लिए जो भी सरकार से उपलब्ध सुविधा है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन एक मरीजों के परिजन के लिए जो अतिरिक्त सुविधा हम बहुत ही जल्दी प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें मरीज के परिजन को रहने ठहरने की यहाँ अस्पताल परिसर में कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके लिए CSR मद से एक 100 बेड का गेस्ट हाउस बना है, जिसमें बहुत ही रियायती दर पर उनके परिजन को परिसर में ही ठहरने की व्यवस्था होगी। ठहरने से लेके उसमें उनके खाने पीने की भी व्यवस्था होगी, जो PP मोड पर होगा और उसका दर बहुत ही रियायती होगा और अफोर्डेबल होगा। क्या क्या सर दर उसका किया गया है? अभी दर निर्धारित एजेंसी कम्पीट करेंगे, उनको वो कार्य दिया जाएगा। हम समझते हैं वो न्यूनतम दर पर होगा। मुजफ्फरपुर DRI की टीम ने नेपाल बॉर्डर से 80 लाख रुपए की कीमत के इंसानी बालों के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर DRI की टीम ने नेपाल बॉर्डर से 80 लाख रुपए कीमत के इंसानी बाल के साथ एक ट्रक को जब्त किया है। साथ ही 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये बाल चीन भेजे जा रहे थे। बाल तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों से इकट्ठा किए गए थे। इनसे विग बनाए जाने थे। ये घटना मधुबनी जिले के मधुआपुर बॉर्डर पर हुई। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल सीमा पर एक ट्रक से भारी मात्रा में इंसानी बालों को तस्कर ले जा रहे हैं। इन बालों की कीमत लगभग 80 लाख रुपए आकी गई है। ये बाल नेपाल के रास्ते चीन तस्करी किए जा रहे थे, जहां इनसे विग बनाने की योजना थी। ये बाल इंसानी सिर के थे। बरामद किए गए बालों का वजन 1680 किलोग्राम है। ये बाल तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों से इकट्ठा किए गए थे, जहां श्रद्धालु अपने सिर के बाल दान करते हैं। तस्कर इन बालों को इकट्ठा करके चीन भेजते हैं, जहां इनकी काफी मांग है।
चीनी बाजार में भारतीय बालों से बने विग की अच्छी कीमत मिलती है, क्योंकि ये विग मजबूत और टिकाऊ होते हैं। यही कारण है कि तस्कर मुनाफा कमाने के लिए इन बालों की तस्करी करते हैं। एक कलयुगी बेटा ने अपने पिता के पेंशन अकाउंट से सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया और घर बंद करके चला गया। पिता मंदिर में रहने को विवश है। मुजफ्फरपुर में एक कलयुगी बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बुजुर्ग पिता के रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे को अपने बैंक में ट्रांसफर कर लिया और घर में ताला मारकर फरार हो गया। इस ठंड में पिता मंदिर में रहने को मजबूर है, लेकिन अब भी बेटे की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले राजकिशोर ओझा की, जो पिछले कई दिनों से श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में रहने को मजबूर हैं। हर बाप की तरह इन्होंने भी अपने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा किया, उसे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वह अपने परिवार को देख सके। लेकिन राजकिशोर ओझा के सबसे छोटे बेटे विजय कुमार ओझा और उनकी पत्नी मनसा देवी ने मिलकर अपने ही पिता को धोखा देकर उनके पेंशन अकाउंट से सभी पैसे निकाल लिए और उसके बाद घर में ताला मारकर पूरे परिवार के साथ फरार हो गया। अब राजकिशोर ओझा पैसे को मोहताज होकर मंदिर में अपने जिंदगी के बाकी दिन गुजार रहे हैं। हमारे साथ हुआ कि हम गए बैंक में, तो वहाँ पता चला कि इसका आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ है। वहाँ से लौट आए, लाइफ सर्टिफिकेट दिए, अकाउंट में पैसा था ही नहीं, मात्र 35 रुपया था। अच्छा, शुरुआती दौर में जब यहाँ वो रहते थे आकाश ओझा, पोता हुआ, मिलजुल के तो बोले इनके सिकंदरपुर में आपका मोबाइल हमसे मांगी, हम दे दिए मोबाइल और सिम दोनों वो रख लिए। बाद में पता हम लगाने गए तो पता चला कि वो अपना नाम से अथी करा लिया, पोर्टल करा लिया है जियो में, और उससे UPI बना के मतारिया बेटा सारा पैसा यहाँ आया था। उस समय भी बोले थे, दादी हमारा माँ मर गई थी उसके काम क्रिया में, तो हम बोले थे कि तू सारा पैसा निकाला है मतारी और बेटा मिल के UPI से बनाकर, और हमारा कोई मोबाइल आ चाहे सिम उम इधर उधर नहीं गया, तू रखा, न पानी में गया, न कुछ फ्रॉड किया मेरे साथ। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को लेकर रेलवे प्रशासन ने मुजफ्फरपुर से कई विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की। कुंभ मेला जाना अब और भी आसान होगा। जंक्शन से कई ट्रेनों के चलाए जाने की सूचना है। रेलवे श्रद्धालुओं के लिए कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। 4 जोड़ी कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनें जंक्शन होकर चलेगी। 1 जोड़ी मुजफ्फरपुर से खुलेगी। मुजफ्फरपुर, झूसी, बापूधाम, मोतिहारी, बेतिया, नरकटियागंज, गोरखपुर के रास्ते ट्रेन नंबर 05267 मुजफ्फरपुर झूसी 8 से 15 जनवरी को चलेगी। 5 से 19 फरवरी को मुजफ्फरपुर से 5 बजे 15 मिनट पर खुलकर 6:56 पे बापूधाम मोतिहारी, 8:13 पे नरकटियागंज सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन 6:40 पर बनारस और 9:55 पे झूसी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 05267 झूसी मुजफ्फरपुर 9 से 16 जनवरी, 6 से 20 फरवरी को झूसी से 12 बजे खुलकर 2:50 पे वाराणसी, अगले दिन 1:35 पर नरकटियागंज और 2:58 पर बापूधाम मोतिहारी सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए 4:50 पर मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। इस स्पेशल में स्लीपर श्रेणी के साथ व साधारण श्रेणी के 7 कोच होंगे। 05285 10, 24 और 31 जनवरी और 28 फरवरी को जयनगर से 11:50 में खुलेगी। अगले दिन 1 बजे दरभंगा, 3:30 बजे मुजफ्फरपुर, 4:35 पे हाजीपुर सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए 12:40 में वाराणसी और 3:45 में झूसी पहुंचेगी। वापसी में झूसी जयनगर कुंभ मेला स्पेशल
05/2/86/11 और 25 जनवरी से 1 फरवरी और 1 मार्च को झूसी से 5:45 पर खुलेगी, 9:05 पर वाराणसी, अगले दिन 4:05 पर हाजीपुर, 5:10 पे मुजफ्फरपुर और 8:10 पे दरभंगा सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए 10:15 पे जयनगर पहुंचेगी। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अगर आप भी अपने सपनों का घर सुंदर बनाना चाहते हैं तो हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हम हैं अंज इंटीरियर्स, जहां आपके घर को सुंदर बनाने के लिए इंटीरियर डिजाइनर प्लानिंग करके तैयार करते हैं और आपके अनुसार आपके घर को सुंदर बना देते हैं। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C8 शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। आगामी 12 जनवरी को सिकंदरपुर गौशाला में विशाल हिंदू समागम का आयोजन किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आगामी रविवार 12 जनवरी को सर्व हिंदू समाज द्वारा प्रस्तावित विशाल सनातन धर्म समागम की तैयारी अब अंतिम चरण में है और संत महात्माओं तथा जागरूक सनातनियों को आमंत्रित करने का कार्य संपन्न हो चुका है। कार्यक्रम में 101 सनातन योद्धाओं को त्रिशूल, अंगवस्त्र आदि प्रदान कर सम्मानित भी किया जाएगा। पत्रकार सम्मेलन में उपस्थित पत्रकारों को उक्त जानकारी देते हुए कार्यक्रम के संयोजक वैभव मिश्रा ने कहा कि हमारा उद्देश्य हिंदू समाज के विभिन्न घटकों की एकता को सुनिश्चित करना और जात पात के बंधन को मिटाकर उनके भाईचारा को बल प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत संपर्क एवं गोष्ठियों के माध्यम से हिंदू समाज के
जागरण का कार्य पूरा कर लिया गया है और इस दौरान लोगों में अपार उत्साह और जोश देखने को मिला है। शहर से लेकर गांव तक बैनर टांगे जा रहे हैं और अगले 2 दिनों में शहर के विभिन्न भागों में भागवत ध्वज भी टांग दिया जाएगा। श्री मिश्रा ने बताया कि सरियागंज टावर से लेकर सिकंदरपुर स्थित कार्यक्रम स्थल गौशाला तक झंडा और तोरण द्वारा से सजाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 5000 सनातनियों को एकत्र करना, परंतु सनातन समाज के उत्साह से प्रतीत होता है कि हिंदू जन विशेषकर युवा निश्चित संख्या में दोगुनी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की औपचारिक सूचना प्रशासन को लिखित रूप से दे दी गई है और हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इस विराट सनातन धर्म समागम में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन और पुलिस द्वारा सुनिश्चित किया जाए। सभी को पता है कि सर्व हिंदू समाज मुजफ्फरपुर के द्वारा एक धर्म सभा का आयोजन, हिंदू धर्म सभा का आयोजन किया गया है 12 जनवरी को। उस दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है और इसी के उपलक्ष्य में और तथा राम मंदिर का 1 वर्ष पूर्व हुआ है, 11 तारीख को होने जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को मुजफ्फरपुर के गौशाला परिसर में, सिकंदरपुर गौशाला परिसर में हिंदू महासमागम का एक आयोजन किया गया है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेता जो भी हैं, सभी संगठन, सभी यहाँ पे मुजफ्फरपुर में जो बाबा गरीबनाथ के जितने भी सेवा दल हैं, सभी संगठनों के लोग मिलकर ये हिंदू धर्म सभा का आयोजन किए हैं, जिसमें सभी हिंदू भाइयों की सहभागिता से ये धर्म सभा होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बहुत सारे अपने जिला के और जिला के आसपास के क्षेत्रों के एवं नेपाल से भी कई साधु संत महात्माएं लोग आ रहे हैं इस धर्म सभागम में। कई राजनीतिक लोग आ रहे हैं और हम सभी से यही निवेदन करेंगे कार्यक्रम संयोजक होने के नाते कि आप सभी लोग इस चीज़ में एकजुट हों। और एक सम्मेलन का एक विशेष उद्देश्य है और जैसा कि आपको बताया गया कि स्वामी विवेकानंद की जयंती है, दूसरा कि ये महाकुंभ का वर्ष है। तो महाकुंभ शुरू होने से पहले हम एक संदेश देना चाहते हैं हिंदू समाज को। तीसरी बात कि हम सभी एक हैं, इसीलिए इसका थीम भी रखा गया है कि बटेंगे तो कटेंगे, और इसी थीम को लेकर के हमको पूरा संदेश देना है। और इसको कार्यक्रम के दिन भी और कार्यक्रम से पहले भी इसका प्रचार प्रसार बैनर के माध्यम से और माउथ कैनवासिंग के माध्यम से भी चल रहा है। उस दिन पूरे शहर के विभिन्न भागों से जुलूस की शक्ल में और बाजे गाजे के साथ विभिन्न देवी देवताओं की आकृति बनाकर हमारी टोलियां आएंगी और वो सभा स्थल पर पहुंचेगी। बाबा गरीबनाथ मंदिर से लेकर बाबा हरिहर नाथ मंदिर तक जितने भी बिहार के प्रमुख मंदिर हैं, वहाँ के संत महंतों को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही नेपाल में जो बाबा पशुपतिनाथ मंदिर है, उसके न्यासी और राज परिवार के मुख्य पुरोहित हैं पंडित अर्जुन प्रसाद वास्तोला। इसके अलावा नेपाल जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सन्मार्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खेम आचार्य जी। तो विदेश से भी हमारे कुछ प्रतिनिधि हिंदू नेता आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक जो कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम उस दिन होगा। और इसके अलावा हम 5 प्रस्ताव भी पास करेंगे, उसमें उन प्रस्तावों को रखा जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। ये हमारी संरचना होगी और इसी संरचना के आधार पर कार्यक्रम अंतिम चरण में है। इसके साथ जो भी सनातनी योद्धा का विशेष योगदान रहा है सनातन धर्म की रक्षा के लिए, तो उनको सम्मानित भी किया जाएगा। आईजीएमएस के तर्ज पर मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में भी मरीजों के परिजनों को दी जाएगी सुविधा। देखिए ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले में 300 से अधिक निजी अस्पताल स्वास्थ्य विभाग से रजिस्टर्ड हैं, जबकि बिना निबंधन वाले भी सैकड़ों निजी अस्पताल शहर से गांव तक चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की जांच में कई निजी अस्पतालों का प्रदूषण सर्टिफिकेट फेल होने के बाद बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे 279 निजी स्वास्थ्य संस्थानों को नोटिस भी भेजा था। आपको बता दें कि अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का सही से निष्पादन नहीं करने वाले 279 नर्सिंग होम को नोटिस किया गया था। कई नर्सिंग होम ने नोटिस को अपना नर्सिंग होम बंद होने का दावा करते हुए नोटिस रिसीव नहीं किया है। अब पूरे मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार का कहना है कि टीम बनाकर सभी नर्सिंग होम की जांच की जाएगी कि वह चल रहे हैं या बंद हो गए हैं।
प्रदूषण नियंत्रण परिषद को भी पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए जो है जितने भी हम लोग की सूची है हम लोग के पास या जो नहीं किया जा रहा है उन लोग के मेडिकल के द्वारा जो सूची उपलब्ध कराई गई है और प्रदूषण बोर्ड के द्वारा सूची उपलब्ध कराई गई है कि पूर्व से जो इन लोग का रिन्यूअल नहीं करा रहे हैं उस समय में सभी को पत्र निर्गत किया जा चुका है और इसकी कॉपी भी जो है सभी संबंधित को भेजी गई है। कुछ अस्पताल जो है उसमें वहाँ से है कि वो बंद पाया गया है और कुछ के लिए है वहाँ से हम लोग कुछ का जवाब आ रहा है, कुछ का अब कार्रवाई कर रहे हैं, उसके हम लोग सब स्क्रूटनी कर रहे हैं, उसके ऊपर में फिर कार्रवाई की जाएगी। टोटल ऐसे नर्सिंग होमों की संख्या कितनी? अभी तो हम लोग यहाँ करीब 250 से कुछ आसपास नर्सिंग होम का है जिसको हम लोग भेजे हैं और इसके बाद जो है हम लोग उसकी अब स्क्रूटनी कर रहे हैं और जवाब जो आ जाता है उसके बाद फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। उनको जवाब नहीं रहेगा पर एक्शन करेगी विभाग। हाँ, विभाग उसको देगी और प्रदूषण बोर्ड को भी और उच्चाधिकारी को भी सूचित किया जाएगा और उस पर नियमानुकूल जो है उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करेंगे भी हम। सरैया में हुए व्यवसायी के पुत्र पर रंगदारी मुकदमा को रद्द करने की मांग को लेकर AIDSO ने शहर में मार्च निकाला। व्यवसायी संघ सरैया के सचिव नन्हक साहा एवं उनके पुत्र निशांत कुमार पर किए गए रंगदारी मुकदमा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर बुधवार को व्यवसायी संघ सरैया की ओर से शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जुलूस निकालकर पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया एवं समाहरणालय परिसर में धरना दिया गया। मौके पर एक प्रतिनिधि मंडल ने जाकर पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय को मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र के माध्यम से कहा गया कि विगत 5 दिसंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया की 4 दीवारी एवं शौचालय तोड़कर उसकी जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं और उनके गुंडों ने व्यवसायी संघ सरैया के सचिव नन्हक साहब पर जानलेवा हमला किया और उल्टे उन पर एवं उनके पुत्र निशांत कुमार पर रंगदारी मांगने का झूठा मुकदमा कर दिया। यह सब इसलिए किया गया कि लोगों में भय पैदा किया जा सके और नन्हक साह को अस्पताल की जमीन बचाने की लड़ाई से अलग किया जा सके। पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय ने अपने स्तर से जांच कर नियोजित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। देखिए, हम लोगों के सचिव हैं नन्हक साह सरैया व्यवसायी संघ के, उन पर हम द्वारा 5 दिसंबर को उनका जो केस हुआ सरैया में दर्ज है, थाना कांड संख्या 568 है, उसके विरोध में उन लोगों ने भूमाफियाओं ने साजिश रच करके झूठा रंगदारी का मुकदमा सरैया थाना में दर्ज कराया है। इसके लिए हम लोग जिला प्रशासन से DIG साहब से मांग करने आए कि उसको जांच करके उसको रद्द किया जाए, जो झूठा मुकदमा। जी, वो भूमाफिया लोग जो हैं वही सरैया हॉस्पिटल का जिन्होंने कब्जा कर लिया है, 62 फीट जमीन उन्होंने सरैया का कब्जा करके उस पर अपना प्लॉट एकड़ के लोग मकान बना रहे हैं। उस विरोध में है नन्हक साह जो व्यवसायी संघ के सचिव हैं, जो जनसंघ घर समिति है वहाँ, उसमें वो सदस्य है और DIG साहब से 3 दिसंबर को मिले भी थे, उसमें उनका हस्ताक्षर है। इसके एवज में वो लोग 5 तारीख को हमला कर दिए कि भाई लोग नेतागिरी कर रहे हैं, उससे उन लोगों को दिक्कत हो रहा है किए, लेकिन कोई मैंने सब लोग मैंने उसमें मैंने नहीं, हम लोग सर्टिफाई नहीं है, कोई भी खूंटा नहीं गाड़ा गया है, न कोई पिलर वहाँ किया गया है। सब लोग मैंने मिल करके मैंने मिली भगत करके वो कर रहे हैं। उमेश कुमार उपाध्यक्ष हुए हम सरैया व्यवसायी संघ के, वही मांग है। अभी तो हम लोग मांग करने आए कि जो झूठा मुकदमा हुआ है उसको रद्द किया जाए। गायघाट विधायक निरंजन राय ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं के बीच कंबल का वितरण किया। जिले में लगातार बढ़ते ठंड को देखकर गायघाट विधायक निरंजन राय ने जारंग स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में बालिकाओं के बीच शॉल का वितरण किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विधायक निरंजन राय ने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सुमन कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार द्वारा जारी राशि का गलत तरीके से यहां इस्तेमाल किया गया है। किसी खास व्यक्ति को लाभ दिलाने के लिए अलग अलग टेंडर के बजाय एक ही व्यक्ति के नाम से टेंडर जारी कर दिया गया, जिसने घटिया क्वालिटी का इनर और शॉल बच्चों के बीच वितरित किया। इसकी शिकायत जब उन्हें मिली तो उन्होंने खुद आकर इसकी जांच पड़ताल की और बच्चों के बीच अपने खर्चे से सभी को शॉल वितरित किया। उन्होंने कहा कि अविलंब इसकी शिकायत वे जिलाधिकारी से करेंगे और आगामी विधानसभा सत्र प्रारंभ होने पर सदन में भी इस बात को रखेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक विद्यालय में जाकर जांच की तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार दिखा, इसका मतलब है कि सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में इस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा है।
यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी की जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रखंड अंतर्गत जारंग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो बच्चियां यहाँ हैं, उन लोगों के सभी लोगों को अपने स्तर से सभी बच्चियों को शॉल भेंट किया है। क्योंकि जाड़ा का समय है और काफ़ी यहाँ तो गरीब बच्चियाँ पढ़ती हैं, को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, ऐसी हमें जानकारी मिली। और यहाँ जो है भारी पैमाने पे इस कस्तूरबा गांधी में जो सप्लाई आपूर्ति की गई है, जो भी चाहे वो इनर हो या फिर शॉल हो, बहुत ही घटिया तरीका का शॉल और वो इनर आपूर्ति किया गया है। और यहाँ की जो संभाग प्रभारी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर श्रीमती सुमन, किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने जो अलग अलग टेंडर की प्रक्रिया होनी चाहिए उसको नहीं करके उसको एक बड़ा टेंडर बना के और किसी खास व्यक्ति को उसने लाभ पहुंचाया। और ये देख लीजिए कि अभी जाड़ा का मतलब एकदम ऊंचाई माने काफी बढ़ गई है। ठंड का जो समय है ये अक्टूबर में ही इसका होता है, ये टेंडर होता है और अक्टूबर में ही इसकी सप्लाई हो जाती है। अभी जनवरी आ गया और अभी तक के लंबे समय से आजकल करते हुए लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने निजी लाभ के लिए, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए गरीब बच्चियों के साथ जो इन लोगों को जो ठंड के समय में परेशानी हुई है और अभी अफरा तफरी में वो घटिया सामान की आपूर्ति कर। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।